हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के बारे में क्या आप जानते हैं कि 1 बिलियन से ज्यादा आबादी, 20 लाख मंदिर, 3 लाख मसाजिद, सैकड़ों महलात, 400 जबानें और बोलियां, लातादाद देवी देवताओं और मसालों के साथ हिंदुस्तान एशिया का एक ऐसा मुल्क है कि जिसको देखने के लिए हर साल पूरी दुनिया से तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू मजहब में गाय को मुकद्दस माना जाता है। उनका मानना है कि हर गाय में 330 मिलियन देवी देवताएं होती हैं। कदीम हिंदू मजहब में गाय को बरकत के तौर पर देखा जाता था। हिंदुओं का कहना है कि गाय की पूजा तमाम ख्वाहिशात को पूरा करती है। इसके सींग कदीम हिंदू सहीफों या वेद की नुमाइंदगी करते हैं और इसकी पूजा करने से दौलत, निजात और ख्वाहिशें पूरी होती हैं। हिंदुस्तान का सरकारी मजहब हिंदू मत है, जिसके पैरोकार मराकबा और मंत्रों यानी मखसूस देवताओं की शान में गाए जाने वाले अल्फाज के माहिर हैं। और क्या आप जानते हैं कि हिंदू मत दुनिया का कदीम तरीन मजहब है? 5500 कबल मसीह की दस्तावेजात के साथ हिंदू मजहब को दुनिया का सबसे कदीम और तीसरा बड़ा मजहब समझा जाता है, जो आज भी पूरी दुनिया के तकरीबन 1 बिलियन से ज्यादा लोगों का धर्म है। हिंदुस्तान के बारे में एक और हकीकत ये है कि यहाँ का ताजमहल दरअसल एक मकबरा है। 1632 में शहंशाह जहां ने अपनी आन जहानी बीवी मुमताज महल के एजाज में ताजमहल तामीर करने का हुक्म दिया। ताजमहल दुनिया के 7 अजायबात में से एक है और ये मोहब्बत और तामीराती रौनक की एक शानदार अलामत है। इस जगह को सजाने के लिए तकरीबन 28 मुख्तलिफ किस्म के कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए और वो तिब्बत, चीन, श्रीलंका और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों से मंगवाए गए थे। मुगल सल्तनत के सबसे अहम साख्ती अजायबात में से एक ये अब भी उत्तर प्रदेश में अपनी तमाम खूबसूरती और शान शौकत के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान 4वीं सदी कबल मसीह से तकरीबन 1000 साल तक दुनिया में हीरों का मरकज माना जाता था। कहा जाता है कि तब खालिस हीरे आंध्र प्रदेश में वाक़ दरियाए कृष्णा के डेल्टा में पाए गए थे। दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक के तौर पर हिंदुस्तानियों ने दुनिया को बहुत सारी अहम इजादात और दरियाफ्तें दी। हो सकता है आपको मालूम ना हो, लेकिन शतरंज इनमें से एक है। बादशाह अहलियत ने एक हिंदुस्तानी बरहमन को हुक्म दिया कि वो लोगों की जहानत को फरोग देने के लिए एक गेम डिजाइन करे। इसी तरह वायरलेस कम्युनिकेशन की इजाद भी सबसे पहले भारत में ही हुई थी। सर जगदीश चंद्र बोस ने इसके जरिए बातचीत के तरीके में इनकलाब बर्पा कर दिया। वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन, जो अफराद को बिजली की तारों या केबल्स के बगैर तेजी से बातचीत करने और डेटा के फासले पर मुंतकिल करने के काबिल बनाता है, ये इजाद भी दुनिया को कदीम हिंदुस्तान ने ही दी थी। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा सब्जी खोर मुल्क है, लेकिन फिर भी यहाँ की सिर्फ 40% आबादी सब्जी खोर है। बहुत से हिंदुस्तानी चिकन और मछली खाते हैं। यहाँ सिर्फ एक सच्चाई ये है कि आपको किसी भी रेस्टोरेंट में खाने के लिए गाय का गोश्त नहीं मिलेगा, या ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ जगहों पर भैंस का गोश्त मिलेगा। हिंदुस्तान के बारे में हमारे हकाइक की फहरिस्त में क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान अंग्रेजी बोलने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। अंग्रेजी इस मुल्क में बोली जाने वाली अहम जबान है। इसके अलावा 400 दूसरी जबानों और बोलियों का जिक्र हमने पहले किया है। वाराणसी, जो दुनिया में काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। ये शहर हजारों साल की तारीख से भरा हुआ है और अब भी फरोख पजीर है। दरियाए गंगा के किनारे वाक़े वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक मुकद्दस शहर है, जो हिंदू यात्रा, शायरी, सकाफत और तसव्वुफ के अहम मरकज के तौर पर काम करता है। मार्क ट्वेन के अल्फाज में ये तारीख से भी पुराना शहर है, ये रिवायत से पुराना है, अफसानों से भी पुराना है, और इन सब को साथ रखने से ये शहर दुगना पुराना लगता है। वाराणसी एक दिलकश जगह है जो सयाहों के दरमियान अपनी सकाफती अहमियत और दरियाए गंगा की वजह से बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। वाराणसी में 100 से ज्यादा घाट हैं, जिनमें सीढ़ियां दरिया के किनारे तक जाती हैं। सुबह और शाम के औकात में साधुओं और पुजारियों को पूजा करते या मराकबा करते देखना एक आम तमाशा है। ताहम मिनकरिनिया घाट अपनी वसी तर आखिरी रसूमात की वजह से सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करने वाला माना जाता है। हिंदुस्तान को कई बोर्ड गेम्स के घर के तौर पर भी जाना जाता है, खास तौर पर क्लासिक सांप और सीढ़ी। हम में से अक्सर ने इस गेम का अजीबो गरीब वर्जन खेला है, लेकिन हम इसकी असलियत के बारे में कभी नहीं जानते। हकीकत ये है कि इसका आगाज 2री सदी कबल मसीह के अवाइल में हुआ, जब इसे मोक्षपत या मोक्षा पटामो के नाम से जाना जाता था। और एक और लेजेंड का कहना है कि ये बोर्ड डाइस गेम 13वीं सदी कबल मसीह में स्वामी ज्ञान देव ने इजाद किया था। ये खेल बच्चों के लिए अखलाकियात का सबक था और इसने कर्मा और काम के असरात की तरफ इशारा किया। बिलाखिर इस गेम का बरतानवी वर्जन 1943 में मिल्टन ब्रैडली कंपनी ने चीट्स एंड लैडर्स के नाम से शाया किया। हिंदुस्तान के बारे में एक और हैरत अंगेज हकीकत ये है कि फोर्ब्स की अरब पतियों की 35वीं
10वीं सालाना फहरिस्त के मुताबिक ये अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में अरब पतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के अमीर तरीन आदमियों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त हैं। इसके बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और फिर HCL टेक्नोलॉजीज के बानी शिव नादिर हैं। हिंदुस्तान में 140 से ज्यादा अरब पति लोग रहते हैं। यह मुल्क न सिर्फ दुनिया में डाकखानों की सबसे बड़ी तादाद के लिए जाना जाता है। कुछ साल पहले इकरारुल हसन ने ट्वीट्स की जिनमें इंडिया को पाकिस्तान से बहुत बेहतर करार दिया और दलील में 3 चीजें पेश की। एक, इंडिया के रुपए की कदर ज्यादा है। दूसरी, वहां की मेट्रो पाकिस्तान के बाड़ा में चलने वाली बसों से बेहतर है। और तीसरी, इंडिया ने वैक्सीन बना ली है। जो चीजें इकरार को नजर नहीं आई वो मैं बताता हूँ। दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब इंडिया में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार इंडिया में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ भी इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया में 2 करोड़ 40 लाख अफराद भूखे सोते हैं, जो पूरी दुनिया के भूखों का 1/4 है। फुटपाथों पर सोने वालों की तादाद में भी भारत पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त है। वहां पूरे खानदान फुटपाथों पर रिहाइश पजीर हैं। पार्टीशन और पर्दे के लिए वो एक मोटा प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस्म फरोशी इंडिया में होती है। इंडिया में जिस्म फरोशी करने वाली खवातीन की तादाद 26 लाख से ज्यादा है। जो खवातीन जिस्म नहीं बेचती उनकी इज्जतें लूट ली जाती हैं। इसीलिए इंडिया को दुनिया का रेप कैपिटल भी कहा जाता है, जहां खवातीन की सबसे ज्यादा इस्मत दरियां होती हैं। जिस्म फरोशी से याद आया कि जिस्मानी अज़ा की फरोख्त में भी इंडिया दुनिया में नंबर 1 है। इंडिया में बाकायदा देहातों के बाहर बोर्ड लगे होते हैं जिन पर जिल्ली हरूफ में लिखा होता है कि इस गांव में हर बंदे का गुर्दा बराए फरोख्त है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशियां भी इंडिया में होती हैं। यहाँ ज्यादातर किसान और खवातीन खुदकुशियां करते हैं। इस वक्त इंडिया में किसानों का दुनिया में सबसे बड़ा एहतजाज भी चल रहा है। इंडिया को दुनिया में गंदा तरीन मुल्क कहा जाता है। दुनिया के 20 गंदे तरीन शहरों में 14 का ताल्लुक इंडिया से है। इंडिया की 70% आबादी के पास बैतुल खला की सहूलत मौजूद नहीं और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि बॉलीवुड ने इस पर टॉयलेट नामी फिल्म बनाई। इंडिया दुनिया की वाहिद रियासत है कि जहां पेशाब को बतौर दवाई और तबर्रुक कसरत से पिया जाता है और गैर हिंदू अकलियतों को जबरदस्ती पिलाया जाता है। और इसी शाइनिंग इंडिया में कम से कम 2 करोड़ लोग चूहे खाकर पेट की आग बुझाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जुर्म इंडिया में होते हैं। इंडिया की अदालतों में 3 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं। भारत में माओ के पेट में बच्चियों के कत्ल की शरह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत में बच्चियों की शादियां कराना दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम माना जाता है। भारत में हर 1 घंटे में जहेज कम लाने पर एक खातून का कत्ल किया जाता है। लेकिन भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहां गायों के हकूक का बिल पास किया गया है और आवारा गायों की वजह से हर साल सैकड़ों लोगों की हलाकतें भी होती हैं। भारत एड्स के फैलाव में पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त है। यह दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां एड्स के मरीजों की बाकायदा ट्रेन चलती है। इंडिया में 2.5 करोड़ लोग माजूर हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। जबकि इंडिया में 48% बच्चों की नशोनुमा सही नहीं होती, जो दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। भारत पर 560 अरब डॉलर से जायद बैरूनी कर्जा है, जो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है। कहने को तो इंडिया के पास 586 अरब डॉलर के जर्रे मुबादला ज़खायर हैं, लेकिन वो दर हकीकत इसके अपने नहीं बल्कि 8% शरह सूद पर बैंकों से ली गई रकूम है। यानी इंडियन मुईशत हवा में खड़ी है। भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शोरशें चल रही हैं। यहाँ के 29 में से 22 सूबे आजादी मांग रहे हैं। कम से कम 100 प्राइवेट लश्कर भारतीय सेना के खिलाफ इस वक्त भी बरसरे बेकार हैं। अगर 1-2 ईंटें भी निकल गई तो पूरी इंडियन स्टेट का शराजा बिखर जाएगा। तकरीबन 35 से 40% रकबे पर इंडियन हुकूमत की रेट बुरी तरह मुतासरा और वहां इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं। भारत के मुख्तलिफ सूबों में पाकिस्तानी परचम लहराना मामूल बन चुका है, बल्कि पाकिस्तानी परचम उनकी छेड़ बन चुका है। इंडिया को दुनिया का बदतरीन पड़ोसी होने का एजाज हासिल है और खैर से तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ इंडिया के तनाज़ात चलते रहते हैं और आए दिन सीज फायर के मुआहदे भी। कारगिल के नतीजे में इंडिया के NA-32 तैयारा ग्राउंड हो चुके हैं, जिनकी मुरम्मत के लिए इंडिया ने यूक्रेन से मुआहदा किया है। कारगिल जंग में ही इनकी 200 बेशकीमत बूफर्स तोपें भी तबाह हुई थी, जो इंडिया की जदीद तरीन तोपें हैं। इंडिया दुनिया में असलहे का सबसे बड़ा खरीदार है और दुनिया की दूसरी बड़ी फौज रखता है, लेकिन बावजूद कोशिश के ना अपने जंगी जहाज बना सका है, न टैंक, और दुनिया में सबसे ज्यादा नाकाम मिसाइल तजर्बात भी इंडिया में होते हैं। भारत के 80% पुल 100 साल पुराने हैं। इंडिया के बहुत से डैम 100 साल से ज्यादा पुराने हैं, जो किसी भी वक्त टूट सकते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां ट्रेन की छतों पर सफर किया जाता है। दुनिया का सबसे नाकाम तरीन पोस्ट का निजाम इंडिया में है। इंडियन मीडिया को दुनिया का सबसे झूठा मीडिया कहा जाता है। इनके अलावा इंडिया में हर साल 50,000 लोग सिर्फ सांप के काटने से मरते हैं। कम उम्र बच्चों से दुनिया में सबसे ज्यादा काम इंडिया में लिया जाता है। अकलियतों पर दुनिया में सबसे ज्यादा हमले इंडिया में होते हैं और दुनिया में सयाहों को सबसे ज्यादा इंडिया में ही हिरासा किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको भखे नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें
ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔